नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं प्रीति नेगी आपके साथ। सबसे पहले बात सासाराम की करेंगे। सासाराम में आज खूब तमाशा हुआ। भीड़ भाड़ वाले इलाके पोस्ट ऑफिस चौराहे पर मौजूद रेलवे ओवरब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर पर एक युवक चढ़ गया। युवक को पुल पर देखकर लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। खबर मिलने के बाद नगर थाना की टीम मौके पर पहुंची और युवक से नीचे उतरने के लिए मिन्नतें करने लगे, लेकिन युवक नीचे उतरने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई। फिर सीढ़ी लगाकर युवक के पास फायर ब्रिगेड के कर्मी पहुंचने लगे तो युवक पुल पर ही खिसकने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जाकर वो युवक पुल से नीचे उतरा, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। युवक की पहचान प्रवेश कुमार के तौर पर की गई है। प्रवेश रोहतास थाना के पटखोलिया का रहने वाला है। पुलिस की माने तो मानसिक रूप से परेशान होकर प्रवेश पुल पर चढ़ गया और वो खुदकुशी करना चाहता था। एक आदमी चढ़ गया उस पर। हम लोग अभी पता नहीं चला, हाइड्रा मंगाए हुए हैं। हाइड्रा से उनको उतारने का प्रयास कर रहे हैं। उनको उतारने के बाद ही क्लियर होगा क्या मामला है। क्यों चढ़ा है सर, क्यों कैसे ये तो अभी पता नहीं चल रहा है। और पटना में बुद्धा कॉलोनी में जमीन विवाद में गोली चली है। बताया जा रहा है कि बुद्धा कॉलोनी के चकारम में गोली लगने से संजीत नाम का युवक घायल हो गया। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहीं गोली चलने की खबर मिली तो पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई। और इसी दौरान एक फुटेज भी सामने आया है जिसमें एक शख्स हाथ में देसी कट्टा लिए हुए है, साथ ही बांस से युवक को पीट भी रहा है। तस्वीरें आप देखिए, पटना की तस्वीरें हैं। जो शख्स घायल हुआ है अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। हालांकि अब पूरे मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। और बगहा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, साथ ही अवैध हथियार बनाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल पश्चिम चंपारण के एसपी को खुफिया जानकारी मिली थी कि दियारा के भेता इलाके में देसी बंदूक बनाने का धंधा चल रहा है, जिसके बाद एसपी ने एसडीपीओ को कार्रवाई का निर्देश दिया। निर्देश मिलने के बाद एसडीपीओ ने अपनी टीम के साथ छापा मारा। मौके से हथियार बनाने के सामान के साथ अर्धनिर्मित कई हथियार बरामद किए गए हैं। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस की माने तो जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। सूचना मिली कि कहा थाना में एक स्पेस जगह पर देसी आर्म्स बनाया जा रहा है। जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं इसके से संपर्क किया और सारी स्थिति की जानकारी दी। उनके निर्देशन में मैं एक टीम गठित किया भिथा एसएचओ के नेतृत्व में और छापामारी की गई। और चलिए अब बात जहानाबाद की कर लेते हैं। जहानाबाद में बीजेपी की नेता पुष्पा कश्यप बुरी तरह से घायल हो गई। बीजेपी नेता ने अपने घर वालों पर मारपीट का आरोप लगाया है। मामला नगर थाना के भवना गांव का है। घायल पुष्पा कश्यप को सदर अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। आपको बता दें कि पुष्पा कश्यप अपने सास ससुर के साथ बभना गांव में रहती थी। बीजेपी नेता की अगर माने तो ससुर के पेंशन के रुपए को लेकर उनके जेठ भूपेंद्र शर्मा और मिथिलेश शर्मा ने उन्हें मारपीट कर बुरी तरीके से घायल कर दिया। तो वहीं पीड़ित बीजेपी नेता इसकी शिकायत पुलिस से भी कर चुकी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। ससुर का पेंशन मिलता है, तो सर्विस करते थे, तो रिटायर हुए ना तो सबको रुपया दे दिए, सबको जितना बनता है उतना दे दिए। बाकी पेंशन लेकर के अपना रहते हैं मेरे साथ और हम उनका सेवा पानी करते हैं, जितना बनता है उतना करते हैं। उनको सेवा में कोई कमी नहीं करते हैं। यही वजह है कि मतलब ढंग से तुम सेवा नहीं करती है। इसी को लेकर पेंशन के पैसा को लेकर के मारपीट हुई है। हाँ, पेंशन के पैसा को लेकर के। और सोमवार को पटना और गया एयरपोर्ट पर लगेज तोलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाई गई। इस मशीन के लगाए जाने से यात्रियों को काफी सहूलियत भी होगी। यात्री अपने सामान का वजन खुद देख सकेंगे। इसके साथ ही राजधानी पटना में नाप तोल विभाग के नए भवन का शुभारंभ कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने किया। कोरोना संक्रमण काल में ज्यादा से ज्यादा काम ऑनलाइन हो सके, इसे लेकर नापतोल विभाग को 73 लैपटॉप भी दिए गए। पटना एयरपोर्ट पर यात्री पैसेंजर्स जो आते हैं उनकी सुविधा के लिए ये नापतोल विभाग की ओर से मशीन लगाए गए हैं। वेट और मेजर्स को लेकर
अमूमन जो हवाई यात्रा करते हैं उनके अगर लगेज ज़्यादा हो 20 केजी या 50 केजी से ज़्यादा, तो फिर उन्हें अंदर जाने में असुविधा का सामना करना पड़ता है और लंबी लंबी कतारों में फिर उनके सामान या लगेज जो है अतिरिक्त चार्ज और कई सारे दूसरे मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ता है। लिहाजा गया और पटना एयरपोर्ट पर ये वेट एंड मेजर्स को लेकर मशीन लगाए गए हैं, जिससे कि अपने सामान का वजन जो है पैसेंजर्स पहले ही कर सकेंगे और साथ ही साथ इसकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है अगले सप्ताह से, जिससे कि जो भी यात्री यहाँ पे आएंगे उन्हें किसी तरह की मुश्किल स्थिति का सामना न करना पड़े और इसको लेकर मापतौल विभाग ने एहतियाती कदम उठाए हैं, जिससे कि सुविधा जो है पैसेंजर्स को मिल सके। कैमरामैन दीनानाथ ओझा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। दोनों एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग का जाना होता है और अक्सर देखा जाता है कि लोग जाने में अधिक वजन होता है और अंदर जाने पर काफ़ी असुविधा उनको होती है। तो चार्ज देना पड़ता है, सामान को कम करना पड़ता है। तो ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि अंदर एंट्री करने के पहले जितना अलाउ है वजन जा करके उतना वहाँ पर हमारा यंत्र रहेगा, मापतोल यंत्र है जाकर लगाया गया है और इलेक्ट्रॉनिक है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टा विधानसभा क्षेत्र के चंपा गांव में हर घर नल जल योजना का उद्घाटन करने पहुंचे सूबे के पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा को उस समय भारी पड़ गया जब गुस्साए लोगों ने मंत्री जी का मौके पर ही विरोध शुरू कर दिया और मंत्री जी के खिलाफ ग्रामीणों ने नारेबाजी शुरू कर दी। आखिरकार मंत्री जी ने लोगों के गुस्से को देखते हुए वापस लौटना ही सही समझा। दरअसल गाँव में हर घर नल योजना का उद्घाटन करना था, लेकिन कार्य पूरा नहीं होने से ग्रामीण नाराज थे। जब मंत्री विनोद नारायण झा उद्घाटन करने पहुंचे तो ग्रामीण भड़क गए। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन लोगों का हंगामा जारी रहा। बाद में पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद बेकाबू भीड़ को शांत कराया। 15 करोड़ रुपया दिया है, उससे लोगों को पानी पहुंचे, तो ये धरफड़ी जरूर हो गई कि आचार संहिता लगने वाला है तो आप लगा दें, लेकिन हमको पता होता कि गाँव में बहुत जगह नहीं लगा है तो हम अभी छोड़ देते इसको, इसीलिए आज उद्घाटन नहीं होगा। मुंगेर विधानसभा के आरजेडी विधायक विजय कुमार चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं और इसी सिलसिले में आरजेडी विधायक कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे। आरजेडी विधायक ने पीसीसी सड़क, सामुदायिक भवन का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान आरजेडी विधायक ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। विधायक और कार्यकर्ता दोनों ही बिना मास्क के नजर आए। तस्वीरें देखिए आप। अनुशंसा पर हुई थी, मैंने कभी उद्घाटन उसका नहीं किया, इसलिए आज एक साथ ही 2017-18 का 85 योजना, 2018-19 का 53 योजना, 19-20 का 55 योजना और 20-21 का 18 योजना। बहुत सी योजनाएं हैं इसमें जो पूर्ण हैं और कुछ में काम चल रहा है। तो बिहार में चुनावी दंगल शुरू हो गया है। जेडीयू ने वर्चुअल रैली के जरिए एक्चुअल आगाज किया है। सीएम नीतीश की अगुवाई में जेडीयू मैदान में आ गई है। जेडीयू लाइव के प्लेटफॉर्म से दावा किया गया है कि 25 लाख को जोड़ा गया है और इसकी पूरी तैयारी बिहार में की गई। ये भी नजर आया चुनावी आगाज में नीतीश कुमार पूरे फॉर्म में नजर आए और विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमला भी किया। यही नहीं, इस वर्चुअल रैली में नीतीश कुमार ने अपने 15 साल के काम का हिसाब किताब भी दिया। नीतीश की अगुवाई में जेडीयू दंगल में उतरी। वर्चुअल रैली से जेडीयू का एक्चुअल आगाज। हिसाब किताब के साथ विपक्ष पर ताबड़तोड़ वार। जेडीयू ने विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया। नीतीश की अगुवाई में वर्चुअल प्लेटफॉर्म से एक्चुअल राजनीति हुई। सीएम ने 15 साल का हिसाब किताब बताया और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। हर घर को बिजली का जो हम लोगों ने रुका, अभी घर में बिजली आ गया, तब ललटेन का जरूरत नहीं है जी। अब बिजली तक घर घर में पहुंच गया। अब पहले लोग ललटेन और डिबरी यही सब पर न रहता था, अब आजकल सबके घर में बिजली पहुंच गया। सड़क में गड्ढा की गड्ढा में सड़क, ये स्थिति थी। और आज क्या हो गया सड़क का? आप लोग आजकल बोलते हैं कि सड़क टूट गया।
अरे बाढ़ आ गया, प्रकोप आ गया, कुछ भी हुआ तो कोई चीज होगा तो उसका उपाय न किया जाएगा। सीएम ने अपने पूरे भाषण में लालू राबड़ी शासनकाल को मुद्दा बनाया। नई पीढ़ी से उस दौर की कहानी कहते रहे ताकि युवा पीढ़ी के जहन में ये आ जाए कि पिछली सरकार ने क्या किया था। क्या स्थिति थी? पति पत्नी राज 15 साल और उसके बाद मौका हम लोगों को मिला। तो क्या था पहले और क्या है आज? क्या स्थिति थी विधि व्यवस्था की? क्या होता था जी? पहले चलते थे लोग, शाम होने के पहले ही लोग घर में चले जाते थे ना, कोई घर से बाहर निकलता था? हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर दिया, वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान नालंदा के पावापुरी में, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल बेतिया में, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मधेपुरा में, ये सब बन करके और काम फंक्शनल। चुनावी दंगल की पहली रैली में सीएम नीतीश कुमार पूरे फॉर्म में नजर आए। विपक्ष के तमाम सवालों का खूब जवाब दिया और जवाब के बाद 15 साल पुरानी सरकार से अपनी तुलना की। यानी नीतीश कुमार चुनावी मैदान में लालू राबड़ी शासनकाल को मुद्दा बनाने की तैयारी में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वो सब बातें की जिनकी बात पहले से कही जा रही थी, चाहे CCC का मामला हो, चाहे विभिन्न विभागों की योजनाओं का मामला हो, चाहे 15 साल बनाम 15 साल का मामला हो, या सामाजिक सुधार का मामला हो, शराबबंदी का मामला हो, तमाम मुद्दों पर बात की और ये बताया कि किस तरह से अगर उन्हें मौका मिलता है तो बिहार को आगे ले जाएंगे। कैमरामैन विजय और फिरोज के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो जैसे ही जेडीयू की रैली खत्म हुई, तेजस्वी सामने आए और सीधा सीधा नीतीश कुमार के हमले पर पलटवार किया। कोरोना जांच से लेकर बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को आंकड़ों के साथ घेर लिया। घोटाले के आरोप में घोटाले से जवाब दिया और सरकार को चुनौती दे डाली कि जहां चाहे तार्किक तौर पर बहस के लिए वो तैयार हैं। जेडीयू के निश्चय संवाद पर तेजस्वी का पलटवार, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर बहस को तैयार, शिक्षा स्वास्थ्य पर सरकार से आरजेडी के तीखे सवाल। जेडीयू ऑफिस से सीएम निकले ही होंगे कि आरजेडी ऑफिस में तेजस्वी पहुंचे पूरी तैयारी के साथ। और इसके बाद निश्चय संवाद में नीतीश कुमार ने जो दावे किए उस पर तेजस्वी ने सवाल पूछना शुरू कर दिया और शुरुआत कोरोना से हुई। बिहार की आलोचना, और वो ज्यादातर लोग कोई नहीं, यहीं के लोग हैं, उनको कोई चीज की जानकारी नहीं है, किसी चीज की जानकारी नहीं रहती है, बोलते रहते हैं। आज बिहार में प्रतिदिन 1,50,000 से ज्यादा लोगों की जांच हो रही है। मतलब 6 महीने बाद भी फलना मशीनें आएंगी, ये लिया जाएगा, ये किया जाएगा। मतलब 6 महीने बाद भी अभी तक RT-PCR जो जांच होनी चाहिए 1 लाख मिनिमम, जिसको लेकर के कई बार सेंट्रल टीम से लेकर के कई लोगों ने सलाह दी, वो अब तक उन्होंने पूरा नहीं किया। इसके बाद तेजस्वी के बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आए और सीएम को इस मुद्दे पर घेर लिया। पूछ लिया कि नौकरी दी तो पद खाली कैसे हैं? रोजगार देने के लिए हम लोगों ने नई संशोधित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020 लागू की है। लोगों को सुविधा देने के लिए कई प्रकार से इसमें और अधिक किया जा रहा है। राज्य के लोक उपक्रम जो PSU है उसके द्वारा औद्योगिक क्लस्टर विकास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, 10 लाख लोगों का हम आपसे लिस्ट चाहते हैं, वो लिस्ट जो है पब्लिक कीजिए। आखिर कौन से 10 लाख लोगों को आपने काम दिया, वो जरा लिस्ट जारी कीजिए। सीएम ने अपनी रैली में क्राइम का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया और लालू राबड़ी शासनकाल पर ताबड़तोड़ हमले किए। तो तेजस्वी ने इसका भी जवाब दिया। क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। जीरो टॉलरेंस, ये हमारी शुरू से नीति है और उस नीति पर हम लोग चल रहे हैं। और कितने लोगों को पहले क्राइम भी होता था, कोई हो पाता था सुनवाई वगैरह कुछ। मुख्यमंत्री जी को लगता है उम्र का असर हो चुका है।
उनको 20 साल बाद पुरानी बातें याद है, लेकिन 1.5 साल पहली बातें सृजन घोटाला में या बालिका गृह मुजफ्फरपुर में पटना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या लतार मारी है नीतीश कुमार जी को, जरा ये हम याद दिलाते थे। शब्दों पे जाइएगा, लेकिन मेरे को गाली यानी देने से आज बिहार मुकाबले की में जनता का भला तेजस्वी होगा उतरे क्या? और सीधे सीधे सरकार को चुनौती दी आप हमसे कि वो बहस किसी भी कर मंच लीजिए, पर कहीं भी with कभी logic, भी बहस के लिए फैक्ट्स तैयार और हैं। फिगर तथ्यों के साथ हम डिबेट करेंगे और आपको हम चुनौती देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।